हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग बात करेंगे जनरल टेस्ट के विषय में और इसके ऊपर जो प्रैक्टिस सेट होता है वो हम लोग आज करेंगे। आप जानते हैं जनरल टेस्ट का मतलब ही होता है कि उसमें सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड कर दी जाती हैं। क्लियर है? जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स, उसके बाद आपका रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये सब सारी बातें आपको इसमें इंक्लूड मिलेंगी। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग की बात जो होगी किस पे होगी? जनरल टेस्ट पे होगी। आपको मैं एक बात बता दूं कि हम लोग का एक ऐप भी लॉन्च हो गया है इसी नाम से, वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप प्ले स्टोर पे जा करके वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स अगर सर्च करेंगे तब भी आप हमसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप उसके थ्रू आपको चीज़ें और बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह हम लोग वहाँ पे रखे हैं, कुछ स्टडी मटेरियल हम लोग दे रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएंगी और टेस्ट सीरीज वगैरह आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस पे कि कैसे क्या किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं पढ़ाई का मेन मोटो होता है कि हम कितना सही किए हैं इस विषय को जानना। ठीक है, आइए देखिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई? ये क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द अमेरिकन स्पेस फ्लाइट कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक। मतलब क्या? वर्जिन गैलेक्टिक जो है एक कंपनी है, उसकी जो अंतरिक्ष की उड़ान कंपनी है ये। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैं जितना भी क्वेश्चन दूंगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर अपने खुद से एक बार देने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। क्लियर है? और ये भी पता चल जाएगा कि आपकी कैसी तैयारी है इसमें। ठीक है, इसके भैया आपके कौन है? रिचर्ड ब्रैंसन, ठीक है, जैक ड्रोजरी, लैरी पेज और उसके बाद जेफ बेजोस। ठीक है, इन सब में से कौन सा सबसे बेस्ट आंसर है? तो ये है आपका रिचर्ड ब्रैंसन है। ये कौन है भाई? ये वर्जिन गैलेक्टिक जो कंपनी है अंतरिक्ष की, उसके ये क्या है? फाउंडर है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन सा ऐसा स्टेट है, गवर्नमेंट है जो कि हैड पास्ड अ बिल, जिसने बिल पास किया है, प्रोवाइडेड, किस चीज को प्रोवाइड करने के लिए भाई? वुमेन को ऑफ द स्टेट, इसमें लीगल राइट उनको दिया जाएगा कितना? 30%। ठीक है, रिजर्वेशन के तौर पे। किसमें? पब्लिक सर्विस एंड पोस्ट में। मतलब क्या? इनकी में से किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं को सार्वजनिक सेवाओं और पदों में, मतलब कि ध्यान दीजिएगा जितना भी वो आपके जितने भी वैकेंसी वाले पद होते हैं उसमें उन्होंने 30% क्या दिया है? आरक्षण दिया है। 30% इन लोगों को क्या कर दिया गया है? रिजर्वेशन दे दिया गया। क्लियर है? तो वही बताना है, ये जो विधेयक पास किया गया, ये जो बिल पास किया गया, ये कौन सी सरकार ने आपको पास किया है? तमिलनाडु है, राजस्थान है, उत्तराखंड है कि केरला है? आपको ये बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर दीजिए, जिससे क्या होगा कि पता चलेगा कि आपका एक जो होता नहीं, लोग कहते हैं कि तुक्का हमारा सही हो गया। देखिए जरा इस पे भी आपका कितना, मान लीजिए नहीं आ रहा है, अगर आपको आ रहा है तो फिर वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो आपको कम से कम पता तो चलेगा कि हम जो लगा रहे हैं वो ठीक ठाक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है ना? तो ये इसका क्या है बेस्ट आंसर? उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने क्या किया? 30% क्या कर दिया है? रिजर्वेशन दे दिया। किसको? महिलाओं को। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। सिट्रस फ्रूट्स में क्या चीज पाया जाता है? ठीक है, खट्टे फलों में किस चीज का विटामिन, कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, खट्टे फलों में आपको कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है ना? कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। अब ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में, ये तीनों कौन कौन से उसमें पाए जाते हैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि कौन कौन से। के में क्या पाया जाता है? विटामिन के से आपको क्या मिलता है? और उसके बाद विटामिन ए से आपको क्या मिलेगा? ठीक है, विटामिन बी से आपको क्या मिलेगा? ये सब आप देखिए पढ़ना है। मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। फिर विटामिन सी से क्या होता है? ठीक है ना? तो ये सारे आपको विटामिन आपको पढ़ने हैं एक बार। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट किया था। कब डिफीट किया था भाई? ये आपको देखना है। और भी कब किया था? 1539 में। कौन से युद्ध में? आपका कनौज का युद्ध था, लाहौर का युद्ध था, पानीपत का युद्ध था, या फिर चौसा का? कौन सा था आपको ये बताना है। ठीक है ना? तो ये कौन सा था भाई? ये था आपका चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ था, जिसमें कि शेरशाह सूरी ने क्या किया था? हुमायूं को हराया था। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना? फंडामेंटल ड्यूटीज
मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमेटी ने दिया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले तो इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्या करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन से सेक्शन में आता है ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, तो ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, और कितने टाइप के फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पास हैं ये भी आपको याद करना होगा। ठीक है, एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। क्या चीज, पहली बात आपके इसका सेक्शन याद करना है। दूसरा क्या करना है आपको, इसमें कितने आपके ड्यूटीज हैं, हाउ मेनी ड्यूटीज, ये आपको देखना है। ठीक है ना, तो अब देखिए बताइए, सरकारिया कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है, ठीक है, कोठारी कमेटी है, और उसके बाद स्वर्ण सिंह कमेटी है। कौन सी कमेटी है इसको आप लोग बताइए, ये कौन सा कमेटी है, ये है आपका स्वर्ण सिंह कमेटी। इसने ने क्या किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज के विषय में चीजों को सजेस्ट किया था। क्लियर है, आइए, मतलब सुझाव दिया था इन्होंने। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ ये बार बार आता है भाई, MICR। ठीक है ना, और किस सेक्टर में आता है, बैंकिंग के सेक्टर में आता है। ठीक है ना, और बैंकिंग सेक्टर में बोल रहा है MICR का फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म तो नहीं, यहाँ नहीं पूछ रहा है, मगर पूछ रहा है M का मतलब क्या है। यहाँ पे क्या क्या बता रहा है, ये मॉनेटरी बता रहा है, मिक्स्ड बता रहा है, मैग्नेटिक बता रहा है, म्यूचुअल बता रहा है। अब आपको इसका सही आंसर बताना है। तो मालूम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है, तो देखिए इसका दोनों चीज पूछ सकता है, एक तो M का चीजें पूछता है। अब देखिए इसमें एक और हम आपको बता दे रहे हैं, OCR भी पूछता है आपसे। ठीक है, तो OCR का भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। OCR का ये फुल फॉर्म आप देख करके अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या बोल रहा है, प्लेस सिकंदरा विच कम्स अंडर स्पर ऑफ आगरा इज एसोसिएटेड विद द टॉम्ब ऑफ। किसका आखिर टॉम्ब था वहां पे, मतलब मकबरा सिकंदरा के, जो आगरा के सिकंदराबाद में जो मकबरा बना है वो किसका था, अकबर का था, शिवाजी का था, जहांगीर का था, कि बाबर का था। ठीक है, तो ये था भैया आपका अकबर का। किसका था ये, अकबर का था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लाहौल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। लाहौल वैली के हिमाचल प्रदेश से कौन सी ऐसी नदी है जो कि निकलती है। ठीक है ना, लाहौल घाटी से वो निकलती है। कौन निकलती है भाई, झेलम नदी निकलती है, रावी नदी निकलती है, उसके बाद ब्यास नदी निकलती है, कि चिनाब नदी निकलती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, रावी नदी कौन से स्थान पे, ये थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रावी नदी वाला। क्लियर है, वैसे तो सारी नदियां आपकी इंपॉर्टेंट है, मगर रावी नदी कुछ अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में इनका कुछ रोल है। क्लियर है, तो ये भैया हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है, चिनाब नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, चिनाब नदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाओ, अब तो साइंस का भी आ गया भाई, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, फोर्स को जब हम डिवाइड देते हैं मास से, मतलब क्या, जब बल को हम द्रव्यमान से अगर डिवाइड देते हैं तो क्या निकलता है, क्या हमें टाइम पता चलता है, क्या हमें विस्थापन डिस्प्लेसमेंट पता चलता है, क्या वेलोसिटी वेग पता चलता है, कि एक्सेलरेशन पता चलता है, त्वरण। इसमें से कौन सा आपका सही है, इसमें से आपका कौन सा सही है, एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण पता चलता है। क्लियर है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, आपको बल की जो मात्रा होती है, साइन होती है, ये भी आपको याद करना है। जो द्रव्यमान है, मास है, उसका भी साइन याद करना है। ठीक है ना, कि इसका साइन क्या होता है, क्योंकि मात्रा भी आपसे मात्रक भी पूछ लेता है इसका। क्लियर है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हर जो एग्जामिनर का ना बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमेशा आपको हर एग्जाम में अगर आप देंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है भाई, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, जो बोल रहा है 32 जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या बोल रहा है, रिलीजन से रिलेटेड है, धर्म की स्वतंत्रता देता है, उपचार का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, कि समानता का अधिकार देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको फंडामेंटल राइट भी देखना है। ठीक है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपको देखना है
आपका इसको कहते हैं क्या, बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। क्लियर है? तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, लीजिए आ गया क्या चीज, इसको रीजनिंग भी बोल सकते हैं, इसको मैथ भी बोल सकते हैं। ये सीरीज है, ये सीरीज में कुछ डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको थोड़ा सा देखिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अगर देख लिए, अगर आंसर मिल गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वैसे मैं बता रहा हूँ इसको, जरा देखिए आपका आंसर सही है या नहीं सही है। देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 11 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 22 का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए था, 33 का। और फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए था, 44 का। मतलब क्या, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 33, उसके बाद 44। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 94 में अगर हम 33 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 9 3 12। कौन सा सही है भाई, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है, ओहो ये तो रीजनिंग है, बहुत मस्त है क्वेश्चन। क्या बोला है, बेस्ड ऑन द पोजीशन इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहली बात ये पता चलना चाहिए कि इंग्लिश की चीजें कहाँ कहाँ पे होती हैं। ठीक है ना, ए कौन से प्लेस पे है, ए से लेके पूरा आपका कहाँ तक चलना है, जेड तक आपको जानू मालूम होना चाहिए। ठीक है, हम आपको एक तो 5-5 नंबर के डिफरेंस का एक बता देते हैं, बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन सा प्लेस के लिए कौन सा आप शॉर्टकट यूज करेंगे। ठीक है ना, हम बता दे रहे हैं आपको एक चीज, कौन सा, EJOTY। ठीक है ना, 5 10 15 20 और उसके बाद 25 और 26 आपके लेटर होते ही हैं भाई। अब बोल रहा है इसमें कि 3 तो सही हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलजुल रहे हैं, मगर एक जो है नहीं मिल रहा है। जैसे सी के बाद DE, ठीक है ये मिल रहा है भाई, VUVWX ये भी मिल रहा है, RST ये भी मिल रहा है, UVW ये भी मिल रहा है। अरे वाह, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अब देखना है क्या चीज, I से O की दूरी कितनी है, JKLMNO 6 पॉइंट पे, I से O 6 पॉइंट पे है। B के बाद F कितने पे है, B के बाद CDEF ये तो 4 पॉइंट पे ही आ गया, ये 6 पॉइंट पे है। ठीक है, ये 4 पॉइंट पे आ गया। अब X के बाद D कितना है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक बार अगर आपका Z यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो Z के बाद फिर आपका A B C और D ये स्टार्ट हो जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है, X के बाद D है तो X के बाद क्या हो जाएगा, X Y Z 2 हो गया 2, उसके बाद 3 4 5 6 यानी कि 6 लेटर पे ये भी है। ठीक है भाई, A के बाद G, A के बाद B C D E F G ये भी आपका क्या है, 6 लेटर पे है, यानी कि आपका सब 6 पे है। ठीक है, और यहाँ पे पहला वाला आपका 2 जो है एक छोड़ करके है, एक तो लीव करके है। ठीक है, बाद C के बाद D के बाद E आ गया। ठीक है ना, ये दूसरे अंक पे है और ये छठे अंक पे है। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। वाह ये भी बहुत बढ़िया भाई, ये भी आपका मैथ मिल जाएगा। बोल रहा है द सेकंड नंबर इन द गिवन नंबर पेयर्स इज ऑब्टेन्ड बाय द परफॉर्मिंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द फर्स्ट नंबर। जो सेकंड नंबर मिला है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन किया गया है, उसमें से क्या किया गया है, जब घटाया किया गया तब आपका सेकंड नंबर आपको प्राप्त किया गया। ठीक है, ठीक है भाई, द सेम ऑपरेशन और फॉलोइंग इन ऑल द नंबर पेयर्स एक्सेप्ट 1। किसी एक में ये बात नहीं देखने को मिली है। ठीक है, वही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। हो सकता है मैं जो बताऊं आप कुछ और दूसरा सोच लें, कोई जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति का, देखिए रीजनिंग में क्या होता है ना, हर व्यक्ति का अलग अलग दिमाग चलता है। ठीक है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो हम सोचें वही आप भी सोचें और जो आप सोचें वो हम भी सोचें। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है। देखिए 9 × 4 किया जाए कितना हो जाएगा, और उसके बाद -3 कर ले, कितना हो जाएगा भाई, 9 4 जा 36 -3 33 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया। उसके बाद 7 × 4 कर देते हैं, -3 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 28 -3 कर दिया जाए, देखिए कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 13 × 4 करते हैं, कितना हो जाएगा आपका, और -3 कर देते हैं। ठीक है ना, एक मिनट, -3 कर दिया
कितना हो जाएगा 52 माइनस 3 कितना हो जाएगा 49। ये भी भाई समझ में आ गया भाई। 11 इंटू 3 करेंगे और माइनस 3 करेंगे, क्या होना चाहिए 33 माइनस 3। अगर ये 30 आता तब तो ठीक था, मगर 30 आया नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, यही करेक्ट हो गया, डी वाला। क्लियर है? देख रहे हैं, रीजनिंग आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, और रीजनिंग और मैथ में बता दूं इतना इजी होता है, इसको सिर्फ समझने का खेल होता है, ये सबसे इजी होता है, सिर्फ आपके सोच पे फर्क पड़ता है, आप कितनी जल्दी सोच सकते हैं चीजों को। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है भाई, अच्छा ये कुछ इसमें कुछ रिलेशन है, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर, ठीक है भाई। क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर एंड द फोर्थ लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर, ठीक है भाई। बोला उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक है। एक बात आप देख रहे हैं, डी, ये देख रहे हैं डी यहां कर दिया, आई यहां कर दिया, वी यहां कर दिया, आई यहां कर दिया, एन यहां कर दिया और ई यहां कर दिया। एक बात आपको दिमाग में लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, एकदम अपोजिट कर दिया है। जो फर्स्ट था उसको लास्ट बना दिया, जो लास्ट था उसको फर्स्ट बना दिया। क्या इसमें भी यही किया है? हाँ इसमें भी यही किया है। ई यहां कर दिया, आर यहां कर दिया, यू देखिए कर दिया यहाँ पे, टी यहां पे कर दिया, ए कर दिया, उसके बाद एन कर दिया। इसका मतलब ये भी हम लोग बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें अगर हमें बनाना होगा तो क्या होगा, एन ओ एस आर ई उसके बाद पी, ठीक है। देखिए एन ओ एस आर ई पी किस में आ रहा है, ये थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्या बात है भाई, इसमें इक्वेशन कुछ था वो शायद यहाँ पे लिखने से छूट गया है, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है भाई, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, कोई कुछ बताए ऐसे होगा। इसके बीच में अंतर कितने का है, 125 का। इसमें कितने का अंतर है, 64 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, 27 का, ठीक है ना। और इसमें कितने का अंतर है, 8 का। तो इसमें कितने का अंतर आना चाहिए, यही देखना है। तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे 5 का क्यूब है, यहाँ पे 4 का क्यूब है, यहाँ पे 3 का क्यूब है, यहाँ पे आपका 2 का क्यूब का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कितने का होगा डिफरेंस, 4 5 3 2, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 अगर लेस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, 300, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में ये उसी तरीके से अपीयर होते हैं, आपको वही आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैं वही क्वेश्चन लिया हूं जो लास्ट ईयर सीयूईटी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिला था। क्लियर है, कुछ भी अलग आपको चीजें नहीं मिली, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और आप इसी तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे ऐप पे आइए, उस पर हम आप चीजों को आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उससे आपका क्या हो जाएगा, और नॉलेज बूस्टअप होगा और आपकी चीजें और पकड़ आपकी क्या हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। क्लियर है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोल रहा है भाई, कभी आप लोगों ने डिक्शनरी यूज किया है? देखिए एल ए यहाँ पे भी है, एल ए यहाँ पे भी है, सब में आपको एल ए दिख रहा है, ठीक है ना, सब में दिख रहा है। मगर एक चीज दिख रहा है कॉमन, यहाँ पे यू आ गया, यानी कि 5 तो सबसे अंत में होगा, ये तो कंफर्म हो गया हम लोगों को। क्लियर है, 5 सबसे अंत में होगा।
क्योंकि एल ए है तो एल जब हम डिक्शनरी में खोजते हैं तो देखते हैं कि कौन सा ही है। तो अब देखिए दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए। क्लियर है? देखिए कभी कभी आपको एलिमिनेशन मेथड भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि आपको वहां पे ज्यादा अपने आप को होशियार नहीं दिखाना है, ज्यादा आप क्लेवर है ये वहां पे नहीं शो करना है, वहां पे आपको आंसर आपको अच्छे से देना है। ठीक है ना? तो आप तुरंत एलिमिनेशन वाला मेथड आप तुरंत सीख लीजिए, क्योंकि एलिमिनेशन से बहुत जल्दी आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे बी है, ठीक है ना? अब देखिए बी से क्या पहले वाला कोई अक्षर है? यहाँ जी, यहाँ डी नहीं। बी के पहले कोई अक्षर, यहाँ पे यन है, यहाँ पे टी है, नहीं नहीं, बी पहले होना चाहिए। यानी बी क्या होना चाहिए? पहले। अरे यहाँ भी तीसरा और यहाँ भी तीसरा, दोनों फंस गया मैटर। अब यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, ये भी फंस गया मैटर। तो इसको भी हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। ठीक है? यानी तीसरा अक्षर देखना है। तीसरा अक्षर यहाँ क्या है? ई है, यहाँ पे क्या है? जी है, तीसरा ना, हाँ एक मिनट, यहाँ पे टी, यहाँ पे एन, बी, एम, जी नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ई है, जी है, यहाँ तक तो हम लोग कर लिए थे ना। तीसरा अक्षर यही हम लोग को देखना है कि तीसरे पे कौन आएगा। ठीक है ना? 5वें पे तो हम लोग देख चुके हैं, तीसरा और छठा भी देख लिए। तीसरा यहाँ आएगा, पहले आएगा, फिर 6 वाला आएगा। तो ये और 6 और ये 5, इसको छोड़ करके हम लोग को देखना है अब इसमें से पहले कौन आएगा। LATE है, LANG है। ठीक है? अब उसके बाद आपका कौन सा आएगा? 4 वाला आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है? E है, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या है? O है, यहाँ पे क्या है? G है, यहाँ पे क्या है? R है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें पता चल गया कि D वाला क्या है? सबसे पहले है, क्योंकि हम लोग को यही डिफरेंस निकालना था। यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 4 था। ठीक है ना? एलिमिनेशन मेथड से देखिए हम कितना अच्छे तरीके से देखिए। अगर आप लोग डिक्शनरी पहले देखे होंगे कभी, तब समझ में आएगा जल्दी से। अगर नहीं देखे हैं तो आज से कुछ शब्दों के मीनिंग आप डिक्शनरी में निकालना चालू कर दीजिए, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? इफ फरवरी इज कॉल्ड अप्रैल। लो भाई, फरवरी को क्या कर दिए? अप्रैल। अप्रैल को क्या कर दिए? जून। जून को क्या कर दिए हम लोग? अगस्त। ठीक है भाई? अगस्त को क्या कर दिए? अक्टूबर। अक्टूबर को क्या कर दिए? दिसंबर। ठीक है भाई? तो बोल रहा है देन इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। तो बताइए इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग कब मनाएंगे? तो एक बात बताइए, अगस्त को ही मनाते हैं, 15 अगस्त को। ठीक है ना? तो अब 15 अगस्त को मनाते हैं, तो ये बताइए कि इस बार कौन सा, पहली बात तो इस समय कौन सा महोत्सव चल रहा है? ये आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया। ठीक है ना? क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूछा जाएगा भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो अभी जो महोत्सव चल रहा है ना, उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। कौन सा है? अगस्त को हम लोग क्या कर रहे हैं? अक्टूबर कर रहे हैं ना? तो हम लोग कब मनाएंगे? अक्टूबर में मनाएंगे। ठीक है ना? कब मनाएंगे? अक्टूबर में मनाएंगे। क्लियर हो रहा है? क्योंकि दिसंबर किसको कह रहे थे हम लोग? दिसंबर कह रहे थे हम लोग अक्टूबर को, मगर अगस्त किसको कह रहे थे? अक्टूबर को कह रहे थे। ठीक है ना? तो मतलब एक मंथ आगे बढ़ जा रहा था। आप ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर को मनाते नहीं है, ये हम नहीं सही कर रहे हैं। हम मनाते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे इसी समय अगस्त में ही मनाते हैं, मगर यहाँ पे रीजनिंग है, इसलिए सॉल्यूशन करना था, इसलिए हमने आपको आंसर क्या दिया है? अक्टूबर दिया है। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये भी एक श्रृंखला है, इसको भी आपको फुलफिल करना पड़ सकता है, मगर ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये कुछ ना कुछ सीरीज चलता रहता है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे P के बाद Q है ना? P के बाद Q है। ठीक? अब यहाँ पे देखिए Q के पहले P है और P के पहले क्या है? B है। ठीक है? अब कहीं पे L है, L के बाद क्या है? B है। बहुत बढ़िया भाई। L के बाद अगर B है तो हम लोग यहाँ भी B रख दें? हाँ रख सकते हैं। फिर एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको चेंज कर लें और अच्छे समझ में आएगा। ये B रख दिए। अब देखिए Q के बाद क्या होगा ये देखना है, तो Q के बाद क्या आ रहा है? P आ रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रख दिए हम लोग? P रख दिए। ठीक? ये हो गया। उसके बाद P के बाद क्या आ रहा है? L आ रहा है। हाँ L आ रहा है, तो L रख दे रहे, क्योंकि यहाँ देखिए P के बाद क्या था? L आया था। ठीक है ना? उसके बाद क्या आ रहा है? Q के बाद क्या आ रहा था? Q के बाद P आ रहा था। हाँ P आ रहा था। ठीक है? P के बाद क्या आ रहा था? L के बाद B। ठीक है ना? और B के बाद फिर क्या आ रहा था? P आ रहा था।
ठीक है। क्यू के बाद क्या आ रहा था, फिर पी आ रहा था भाई, ठीक है, यहाँ पे रख दिए। देखिए हम एकदम हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो जो बोला वही करते चले जा रहे हैं। एल के बाद क्या आ रहा था भाई, एल के बाद बी आ रहा था, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, क्यू पी एल बी, ठीक है ना, क्यू पी एल बी, ठीक है, पी क्यू एल बी, पी क्यू एल बी है, ऐसे समझिए। ये यहाँ पे चार चार का डिफरेंस है, पी क्यू एल बी, पी क्यू पी एल, इस तरीके से आपकी चीजें आपको अरेंज कर दी गई। यानी कि आपका कौन सा सही है, पी बी एल पी 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 बी, देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। वाह क्या बात है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है। अब मान लीजिए पहले 100 ले लेते हैं, 100 को पहले हम 30% बढ़ाएं, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 130 हो गया, ठीक है। क्योंकि कुछ भी अगर वो चीजें होती हैं तो आप दो चीजें आप एज्यूम कर सकते हैं, एक x एज्यूम कर सकते हैं और दूसरा 100 एज्यूम कर सकते हैं, क्लियर है। तो हम लोग क्या कर दिए, 100 में मान लीजिए हम कोई भी एक संख्या थी, 100 संख्या थी, उसमें हम 30% बढ़ा दिए, तो कितना हो गया, वो 130 हो गया। अब इसमें से हम 30% घटा दिए, कितना घटा दिए, 30%। अब 30% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 3 जा 39 होता है। अगर 130 में से 39 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 91 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, अंत में संख्या क्या होगी, बोला अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30% देन डिक्रीज बाय 30%, ठीक है, फाइनली द नंबर, तो नंबर क्या बनेगा। अब ये बताइए पहला नंबर क्या था 100, दूसरा क्या है आपका 91, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे आपका 91 कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 130 में से अगर 39 घटाएंगे, 130 में से अगर 39 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 91। अब 100 में से 91 को जरा लेस करिए तो कितना आएगा, 9% की आपकी क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है। एक ये मेथड था। चलो भाई एक दूसरा मेथड क्या है, जब भी ऐसी बातें हुई सेम अगर चीजों से अगर बढ़े और सेम चीजों से घटे, इस केस में आपका हमेशा क्या आता है, लॉस आता है, लॉस परसेंटेज आता है। अब ध्यान दीजिएगा ऐसे में क्या होता है, जो भी वैल्यू रहती है वहां पे, जो भी परसेंटेज रहता है उसी का स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, जो भी वैल्यू रहेगी। अगर 30% तो 30%, 10% से बढ़ रहा है 10% से घट रहा है, मतलब सेम ही परसेंट से बढ़ना और सेम ही परसेंट से अगर घटता है वैल्यू, उस समय क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे और 100 से डिवाइड दे देंगे। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। इसको हम 100 से डिवाइड दे देंगे, 1 सेकेंड यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा ना, मेरे एकदम फेस पे आ गया ये चीज, कितना हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल कैंसिल, बचा कितना आपका, बचा 9%, ठीक है ना। हमने क्या बताया, ये लॉसी परसेंटेज बताएगा हमेशा, क्लियर है ना, ये क्या बताएगा, लॉस परसेंटेज बताएगा। लॉस परसेंटेज बताएगा तो हमारा सही कौन सा हो गया, आपका डी ऑप्शन सही हो गया, क्लियर हुआ। उम्मीद करते हैं ये समझ में आई होगी बात, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अरे वाह, ये तो केवल लास्ट क्वेश्चन था भाई। चलिए उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी, और इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो आपकी चीजें और बेहतर तरीके से चलती चलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ही आप क्वेश्चन को लगाइए, जिससे कि आपका क्या हो जाए कि चीजें और कंप्लीट हों, कोई दिक्कत आपको ना आए, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं आएगा तो इससे क्या बेनिफिट होगा भाई, आपका क्वेश्चन अगर सॉल्व अच्छे से हो गया तो आपका नंबर बहुत बढ़िया आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, हमारे ऐप से आप जुड़ जाइए, तो आपको और भी चीज़ें जो हैं, सिलेबस वगैरह है, स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज कैसे कैसे करना है, क्योंकि देखिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको बढ़िया चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है ना। नीचे लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देखिए और हमसे तुरंत ही जुड़िए। इसी तरीके से हम लोग जनरल टेस्ट का और भी जितने भी हमारे डोमेन सब्जेक्ट हैं उसके भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे चीज़ें, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। आप अपने दोस्तों के संग इसको शेयर करिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे, कहा गया ना शेयरिंग इज केयरिंग, जितना आप शेयर करते हैं इसका मतलब आप दूसरे की केयर कर रहे हैं, क्लियर है। तो इससे क्या होगा कि हमारा भी भला होगा और आपका भी भला होगा। हमारा भला ये होगा कि मुझे ये अच्छा लगेगा कि हाँ हमारी चीज़ें बहुत लोग देख रहे हैं और मेरी चीज़ें लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आ रही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट और भी चीज़ों की तरीके उससे मिलेंगे हम लोग,
जिससे कि आपका और भी चीज़ें नॉलेज बूस्टअप हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।